लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही साथ बिहार में एनडीए के घटक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान भली भांति समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के भाजपा के साथ आ जाने के बाद बिहार में उन्हें अब पहले जैसी तरजीह नहीं मिल पा रही है। इसी बीच आज चिराग पासवान ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज में एक सभा को संबोधित किया। सभा की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। चिराग दिल्ली से पटना पहुंचे और एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकले। यहां से हेलीकॉप्टर से सीधे साहेबगंज के लिए रवाना हो गए। भीड़ 50,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और चिराग पासवान का पूरा भाषण सुनवाते हैं। पहले चिराग का पूरा भाषण सुनिए। हमारी पिछली पीढ़ी ने निरंतरता में संघर्ष किया, हमारे बुजुर्गों ने किया। मैंने खुद अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, कि कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर बराबरी पर खड़ा करें। पर कई तरीकों के मतभेदों की वजह से, कई तरीकों के विभाजनों की वजह से हमारा प्रदेश उस विकास की गति को हासिल नहीं कर पाया। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया। हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती है, ताकि हम लोग आपस में बटे रहें और हमारे प्रदेश को विकास से हम लोग अछूता रखें, ताकि यहाँ पर कोई विकास की बात ना करे, यहाँ पर कोई अपने बेहतर भविष्य की बात ना करे। इस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र जानबूझकर हमारे प्रदेश में रचे गए। लगातार हमारे प्रदेशों में विरोधाभास की सरकारें रही, केंद्र में कोई और, राज्य में कोई और, राज्य में जिसकी सरकार, केंद्र में उसके विपरीत विरोधाभास की सरकार। पर साथियों, अब ये समय है अपने अधिकारों को जानने का, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। कब तक हम बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाकर शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों का मुंह ताकते रहेंगे? आज जरूरत है अपने ही प्रदेश में बेहतर से बेहतर शैक्षिक संस्थान को। यहीं पर हम लोग को उच्च स्तरीय शिक्षा अपने ही प्रदेश में, और अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने ही जिले में, अपने ही प्रखंड में, अपने ही गांव में हम लोग को बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। ये लड़ाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट लड़ा, और यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आए। निरंतर मेरा प्रयास रहा कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे पिछले 10 साल से सौभाग्य मिला जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का। 2014 में जब पहली बार मैं जमुई गया था, उस वक्त हमारे प्रदेश के ही नहीं, देश के सबसे पिछड़े जिलों में जमुई को गिना जाता था। नीति आयोग की रिपोर्ट में 99 पायदान पर जमुई था। मैंने अपने पहले कार्यकाल में जमुई को 99 पायदान से 9वें पायदान पर लाकर खड़ा करने का मैंने काम किया। और आज आप लोग को बताने में मुझे खुशी और गर्व होता है कि पिछले 5 सालों में नीति आयोग की रिपोर्ट ने जमुई को आकांक्षी जिलों की सूची में पहले पायदान पर खड़ा किया है। ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का योगदान है। ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच। साथियों, अगर इन 10 सालों में जमुई को 99 पायदान से पहले पायदान पर लाया जा सकता है, तो हमारे प्रदेश को देश में हम लोग पहला राज्य क्यों नहीं बना सकते? बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट क्यों नहीं बना सकते? पर इसके लिए जरूरत है हमें एकजुट होने की। इसके लिए जरूरत है
हमें एकत्रित होने की। हम लोग एकजुट नहीं होंगे और ये आह्वान मैं खास तौर पर अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से करूंगा। पहचानिए अपनी ताकत को। बिहार को एक युवा राज्य कहा जाता है। आज सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा आबादी है। लगभग 65% से ज्यादा बिहार की आबादी ऐसे युवाओं की है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ये। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो राज्य तो क्या, हम लोग देश को दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बना सकते हैं। ये ताकत हम युवाओं में है। यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आया हूं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों से आग्रह करूंगा, चाची साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप ही के बच्चों के वर्तमान और उनके भविष्य की लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लड़ा। हम चाहते हैं कि बिहार में ही हम लोगों को हर सुख, हर सुविधा मिले, ताकि किसी को अपने घर परिवार, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार को छोड़कर किसी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े। आज आप लोग जब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, आप लोगों की ये उपस्थिति दर्शाती है कि बिहार ने अब मन बना लिया है ना। बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। पर साथियों, ये काम चिराग पासवान अकेला नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की। एक एक व्यक्ति को चिराग पासवान बनना होगा। एक एक व्यक्ति को चिराग पासवान बनके घर घर, गांव गांव जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? 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 साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। आप लोग जानते हैं भैया, चिराग पासवान किसी के आगे झुकता नहीं है। आपने सुना, चिराग ने अपना पूरे भाषण का फोकस बिहार और बिहारियों पर केंद्रित रहा। नालंदा विश्वविद्यालय से शुरू करके चिराग ने बिहार के पिछड़ेपन, बाढ़, सुखाड़, बेरोजगारी, शिक्षा का मुद्दा उठाया। चिराग पिछले कई वर्षों से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का मुद्दा उठाते हैं, पर मूल खबर यह है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी बिहार की कम से कम 8 लोकसभा सीटों पर दावेदारी हर हाल में चाहती है। चिराग खुद के लिए हाजीपुर और जमुई दोनों सीट तो चाहते ही चाहते हैं, साथ ही साथ वैशाली, सिवान, जहानाबाद, खगड़िया, बक्सर और अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए भी एक सीट चाहते हैं। लोजपा रामविलास के साथ सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इसी पार्टी से अलग हटी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके 5 सांसद हैं और 1 केंद्रीय मंत्री है, उसे भी भाजपा दरकिनार नहीं कर सकती। नीतीश कुमार भले दूसरे गठबंधन के सहयोगियों के लिए 1-2 सीटें छोड़ दें, पर चिराग पासवान के लिए एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। भाजपा अपनी जीती हुई कोई भी सीट अपने गठबंधन के साथियों को देने को तैयार नहीं है। अगर गठबंधन का मजबूत उम्मीदवार होगा तो उसे भाजपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ना होगा। हालांकि अभी जिस दौर में बातचीत चल रही है और जो पुख्ता खबर है, उसके अनुसार 2 सीटों से ज़्यादा चिराग पासवान को मिलने के आसार नहीं है। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस के खाते में भी महज 3 सीटें जाएंगी। 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 1 सीट जीतन राम मांझी, और अगर मुकेश साहनी भाजपा के शर्तों पर मान जाते हैं तो 1 सीट उनके पास जाएगी। तो क्या 2 सीटों पर चिराग मान पाएंगे या चिराग के लिए भाजपा बड़ी कुर्बानी देगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर साहेबगंज की सभा में भारी भीड़ जुटाकर चिराग ने एनडीए और खासकर भाजपा को बड़ा मैसेज देने की जरूर कोशिश की है।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।